नमस्कार। मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कई सारी खबरें आ रही है और उसमें से एक बहुत बड़ी खबर ये है कि उदयनिधि स्टैलिन जो हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं उनको वहां की सरकार ने कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया था क्यों कुछ अपशब्द उन्होंने बोले थे। और दूसरी खबर यह है कि झारखंड में जो आंदोलन स्टूडेंट्स का चल रहा है वहां के स्टूडेंट्स ने क्या डिमांड की है। वो कहते हैं कि सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी वालों को कहते हैं कि भाई तुम मत आओ क्योंकि आप लोग देश के टुकड़े होंगे, नारे देते हैं वहां से, देश के खिलाफ बोलते हो, इस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मीडिया, जो न्यूज़पेपर, जो पॉलिटिकल पार्टियां जंतर मंतर पर इतनी बड़े हंगामे के साथ गई थी, लेकिन सही मायने में जो झारखंड में अभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई फिल्म स्टार जा रहा है, ना कोई मीडिया पर्सन बड़े बड़े जा रहे हैं। इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है प्रसिद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते वत्सल जी। सर, दो खबरें हैं। उदयनिधि स्टैलिन को पुलिस ने पकड़ा और बाद में पता मैंने ऐसा पढ़ा कि शायद छोड़ भी दिया है। लेकिन क्यों पकड़ा है ये अब बात करना जरूरी है। और दूसरी बात जैसे मैंने बताई झारखंड में जो चल रहा है वो। वत्सल जी, पहले हम बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन की। तो देखिए कि बीजेपी को छोड़कर जो भी अन्य दल है, वो उसकी मानसिकता कैसी है, वो इससे पता चलती है कि कोई भी, ये तो नए एकदम दल है विजय का, जोसेफ विजय का। फिर भी वो पहली बार सत्ता में आए तो भी एकदम शासक के हिसाब से वो शासन कर रहे हैं। और आप देखिए कि मोदी सरकार को पिछले 12 वर्ष हो गए शासन में, किंतु आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वो विपक्ष में है। और हमें विक्टिम कार्ड कहते हैं कि सीए में देखो ये इन लोगों ने ऐसा कर दिया। फिर किसान आंदोलन है तो लाल किले पर जाके खालिस्तान समर्थक, उसमें भी आप देखिए कि वो उन्होंने ध्वज फहरा फहरा दिया था। उसमें राजदीप सरदेसाई ने फेक न्यूज स्प्रेड कर दी थी ट्विटर पर। ऐसा कहा था कि पुलिस फायरिंग में एक किसान की मृत्यु हो गई, किंतु इंडिया टुडे ग्रुप ने उनको थोड़े दिन ऑफ एयर रखा, मतलब उसको उनको टेलीविजन पर नहीं आने दिया। लेकिन बाद में फिर आज हम देखते हैं कि इतने वर्षों से वो अपना प्रोग्राम करते हैं। और राकेश टिकैत इस घटना के बाद वो एकदम उनको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। और उसमें फिर से वो आंदोलन हुआ और नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे उनके समर्थकों ने किसान जो कानून थे तीन, उसका बेनिफिट समझाया था। और इतना ही नहीं, वो तो एक सत्य था कि राहुल गांधी ने भी 2019 के चुनाव में मैनिफेस्टो में ये वचन दिया था एपीएमसी से मुक्ति का। और यस। ये अच्छा हो रहता यदि ये हो जाता तो एक जैसे मनमोहन सिंह और नरसिंह राव सरकार को क्रेडिट जाता है कि जैसे उन्होंने उदारीकरण का एक वो लाए, एक बहुत ही ये बड़ा परिवर्तन लाए, ऐसे ही किसानों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। और इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनके गिने चुने कुछ किसानों के सिवाय कोई नहीं था। पूरे देश यस। के किसान इसमें विरोध में थे, ऐसा नहीं था। गुजरात से कोई नहीं था, मध्य प्रदेश से नहीं था, महाराष्ट्र से कोई नहीं था। फिर भी उनको कानून वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आ रहे थे। और आप एक क्रोनोलॉजी देखिए कि 2021 में ये आंदोलन हुआ राइट। और 2022 में उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनाव थे। हाँ। सेम उसी प्रकार आज सीजेपी का आंदोलन हुआ, 2022 में चुनाव आ रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के। सतलज फिल्म रिलीज हुई 27, 2027। पंजाब के। हाँ, पंजाब सतलज फिल्म रिलीज हुई पंजाब के इलेक्शन से कुछ महीने पहले। आज गुरुद्वारा में हर जगह दिखाई जा रही, जिसमें जसवंत सिंह खालड़ा को मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में दिखाया जा रहा है। सत्य ये है कि वो एकदम नक्सलवादी थे ऐसा 70s के डिकेड में, वो कोई बोल नहीं रहा है। और बहुत सारे सिख जो उस समय पुलिस में थे, अथवा तो जिसमें भुक्तभोगी कहते हैं जिसको, रविंदर सिंह बिट्टू हो, फिर मनिंदर सिंह बिट्टा हो,
उन्होंने कहा कि क्या सत्य है, कैसे हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया गया, जैसे सिखों को भी प्रताड़ित किया गया, उनको बसों में से निकाल निकाल कर, जैसे कश्मीर में हिंदुओं का एक्सोडस हुआ, वैसे हत्याकांड हुआ, वैसे उनका हत्याकांड हुआ था। और यस। और उनको खालिस्तान चाहिए, लेकिन पूर्व पंजाब, सॉरी, पश्चिम पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, उसको वो उनको नहीं सम्मिलित करना चाहते, केवल इस तरफ ही करना चाहते। तो सतलज वो फिल्म आई, वो भी इसके पहले आई। तो पूरा एक एजेंडा है, और आप इसको चलने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो Z5 जो OTT है, उसने निकाल दिया। राइट। तो आप तो एक तरफ से चुनाव में भी मत लेना चाहते हैं। आप किनका मत लेना चाहते हैं? खालिस्तानों का जो समर्थक है उसका मत लेना चाहते हैं? आप क्यों फॉर्मली नहीं कह पाते? और कोई ऐसी अभी वो नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में आ जाएगी यदि वो इसमें मौन रहते हैं तो। अभी कुछ ऐसी संभावना नहीं है जैसे पश्चिम बंगाल में थी। तो आप क्यों फॉर्मली नहीं कहते कि पंजाब में ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसको भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को इसको रोकना चाहिए? गुरुद्वारा में कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे गांव में प्रोजेक्टर लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर करके ये फिल्म दिखाई जा रही है। तो ये एक बात है कि सरकार, बीजेपी सरकार क्यों इतनी बैकफुट पर रहती है। गुजरात में देखो आपने कि 2002 में जो रायट हुए, वो दोनों तरफ से हुए, और वो गोधराकांड के जवाब में हुए। गोधराकांड में जिस तरह साबरमती एक्सप्रेस में निर्दोष कार सेवकों को एक षड्यंत्र पूर्वक डब्बों में बंद करके बाहर से पेट्रोल डीजल जो भी मतलब ज्वलनशील पदार्थ था वो डाल के उनको मार दिया गया, महिलाएं बच्चों, 53 लोगों को मार दिया गया, उसके उत्तर में ये हिंसा हुई। तो फिर भी पूरे विश्व में, मैं नहीं कहता पूरे देश में, पूरे विश्व में ये अभी तक नरेंद्र मोदी है वो मानव मतलब मुसलमानों के हत्यारे हैं, ऐसा एक नैरेटिव चला। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी माफी नहीं मांगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जिन्होंने ये किया है उसके ऊपर से केस हम हटा लेंगे। उन्होंने कभी भी, इतने भी इंटरव्यू हुए करण थापर से लेकर राजदीप सरदेसाई से लेकर ABP वालों तक, बहुत सारे इंटरव्यू हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना फर्म स्टैंड नहीं छोड़ा। तो आज वो सत्ता में है, वो किस कारण है? कि उनके फर्म स्टैंड के कारण, कि आपने हिंदुओं के और गुजरात की जो अस्मिता है उसके ऊपर कभी भी समाधान नहीं किया। और आपको बार बार 2007 में भी चुना, 2002 में तो चुना ही चुना, 2007 में भी लोगों ने चुना, 2012 में भी चुना, हम्म। और फिर 2014 में केंद्र में चुना। तो ये यस। एक आपका स्टैंड होना चाहिए था आपका। आप, लेकिन मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है कि 2019 के में पहले से भी अधिक मतों से वो जीत के आए, 300 सीट मिली उनको। पहले तो 2002, सॉरी, 272 सीट मिली, 272। लेकिन बाद में आपको और भी ज्यादा सीट मिली। तो आपको तो और मजबूती से शासन करना चाहिए। लेकिन आप CA का, अपने शाहीन बाग का करने दिया, आपने किसान आंदोलन का करने दिया तो करने दिया, लेकिन उसको इतना फैला दिया कि आपकी वो दुर्बलता समझने लगे, और यस। ये सत्तर तक बात आ गई। आपने राइट। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। और तीसरा भी जो CJP में हुआ वो हुआ, राइट। और उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्षमा कर देना क्षमा चाहिए। कर ये बच्चे, दीजिए। जेन्युइन जो बच्चे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ये बच्चे थे कि नहीं। 30+ या कोई डेढ़ वय के लोग थे? मैंने, हमारा जो पिछला हुआ था पॉडकास्ट, उसमें हमने इस पर डिटेल में बात की है कि कोई हरियाणा की डांसर है, यस सर। मैच्योर डांसर है, राइट। जो पैसों के लिए ये सब करती है। ऐसे एक दूसरी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशनली वो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है, या ऐसे वल्गर वीडियो बनाते हैं, अथवा तो प्रोफेशनली कुछ बार और करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि ये CJP प्रोटेस्टर है और नीट के उस परीक्षार्थी के लिए जेन्यून है?
हम्म। और सीजेपी के जो स्वयं जो अभिजीत दीप के हैं, उनकी भाषा देखे, सौरव दास की, ये सब लोगों ने, और उसमें जो बातें हुई, एटलीस्ट आप उनको तो गिरफ्तार कीजिए, जो कश्मीर के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता की मांग की, जिन्होंने राइट। बस नाम रहेगा अल्लाह का ऐसा बोला, ऐसे यस। लोगों को तो पकड़िए। तो राइट। तो आप एक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र में केतकी चिखले, जिन्होंने शरद पवार के तबीयत के ऊपर कुछ ऐसी गंभीर और अपमानजनक बोल सकते हैं टिप्पणी की, तो उनको जेल हो गई और वो जेल में रही। सोनिया गांधी के और समय में जो असीम त्रिवेदी ऐसा एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने संसद के बारे में कार्टून बनाया, तो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय उनको जेल हो गई। और उस समय तो सोशल मीडिया पर पूरा प्रतिबंध लगाने की तैयारी थी, और उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विषय गया। और फिर 2016 में जब मोदी सरकार आई, तो सरकार ने भी उदार रुख रखा, और इसके कारण प्रतिबंध नहीं है। आज हम देखते हैं कि कर्नाटक में टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध हो गया। केरल में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे कैसे किसी को भी सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता हो सकती है सोशल मीडिया पर, इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे कोई प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसी कोई बात भी कोई बीजेपी के मिनिस्टर नहीं करते, क्यों? उनको यस। डर है कि ये करेंगे तो हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरुद्ध है। हम्म। आप वर्षा जी देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने नेहरू जी का सबसे लंबा शासन का रिकॉर्ड तोड़ा। ये बात सही है, और ये एक विक्रम के लिए हम कह सकते हैं, कीर्तिमान के लिए कि अच्छी बात कि किसी एक गैर कांग्रेसी नेता ने भी इतना शासन किया। लेकिन नेहरू जी ने जो और नेहरू जी के पास तो उस समय स्वतंत्रता के बाद हम कह सकते हैं कि रूप से बहुत ही खराब अराजक परिस्थिति थी। उस हम्म। समय उन्होंने जो संभाला, उसमें आप देखिए कि उस समय जो गाने बजते थे, आज हम कहते हैं कि वो गाने तो सुवर्ण काल थे। हम्म। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, मेरा जूता है जापानी, बहुत सारे ऐसे गाने हम कह सकते हैं कि वो तो एक सुवर्ण काल था, जिसमें शब्द बहुत ही शालीन थे और म्यूजिक इतना बढ़िया था, एक से एक बढ़कर गायक थे। लेकिन उस समय नेहरू सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि अश्लीलता उनको लगती उस समय के हिसाब से, उस समय के जो भी थॉट्स थे उस समय लोगों के, उस समय के हिसाब से लगे होंगे कि भाई ये तो बहुत ही अश्लील गाने हैं। तो उन्होंने कोई ना ये देखा कि हमको क्या लोग कहेंगे, प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस सरकार की जो बाद में सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, इन्होंने भी जहां पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, जिस फिल्म पर लगाना चाहिए, जुम्मा चुम्मा गाना ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंधित था कि ऐसा ये अश्लील गाना है, वो प्रतिबंधित था। आपने किशोर कुमार के गाने इमरजेंसी के दौरान बंद करवा दिए, क्योंकि किशोर कुमार ने स्टेज शो करने से मना कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि कांग्रेस सरकार ने एकदम फर्म हैंड से और उसमें आप आलोचना कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, वो बुरा किया, लेकिन एक शासक क्या होता है? आज भी आप राहुल गांधी की जो एक बैठने की चेष्टा होती है, या फिर वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो संसद में करते हैं, तो एक लगता है कि एक शासक किस तरह से, मतलब वो भी उनके जिन्स में है। लेकिन बीजेपी को आज 12 वर्ष हो गए, वो पूरे अभी भी वही मूड में है कि हमको चलने दीजिए, हमारी सरकार चलने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हमारे विरोधी करते हैं तो करने दीजिए। तो ये एक उदयनिधि स्टालिन ने एक केवल टिप्पणी की थी, वो भी द्विअर्थी टिप्पणी थी। जैसे नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तो इतने वो इतिहास हो गया है कि कितनी ऐसी गंदी। टिप्पणियां की गई। अभी यस। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने चश्मा पहनते वो, और तो वो जो फेसबुक इंस्टा में वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें उनकी जो चश्मे में ये चश्मे की फ्रेम ऐसी रिफ्लेक्शन। है कि हाँ, रिफ्लेक्शन होता है, तो कई बार पर्पल या ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन आ जाता है, मोबाइल की स्क्रीन उसमें ना आए, इसलिए ऐसे ग्लासेस होते हैं। तो
उसके ऊपर भी टिका अभी हुई है। कल के एक तारक मेहता के एपिसोड में, हाँ, और कल के जो तारक मेहता का एपिसोड था उसमें आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार जो है, उनके चश्मे में भी आपको ऐसे रिफ्लेक्ट देखता था, क्योंकि सामने कैमरा होता है, लाइट होती है, तो कई बार ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इसके ऊपर भी कांग्रेस वाले टिप्पणियां करते हैं, अश्लील टिप्पणियां करते हैं, खराब आलोचना करते हैं। ये चश्मे के क्या आपको प्रॉब्लम है? वो यस। टेलीप्रॉम्प्टर के देखे बिना नहीं भाषण करते, टॉयलेट नहीं चलता है। तो वैसे अभी भी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही भाषण किया था, तो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ही किया था, कि कुछ भी यस। मतलब वो होता है तो उसमें हर्डल डालने के लिए आ जाते हैं। तो वो तो बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एकदम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, तो वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए ही चाहिए। इतनी कितनी एज होगी वो आप तो देखिए। जो युवान है वो भी आज कई बार वो राहुल गांधी को राजीव गांधी बोल देते हैं, क्योंकि आपकी जो एक राजीव गांधी हो गया है नाम। राइट, तो राइट, राइट। ये एक बात है ना कि इतनी वो हो रही है, लेकिन आप उदार दिखाने के चक्कर में आप कार्यवाही नहीं कर रहे, तो आपकी एक शासक के रूप में ये अभी जो लास्ट वाला जो सीजेपी का था, वो तो मैं समझता हूँ कि इतनी नीचता की पराकाष्ठा थी। और उसमें जिस प्रकार से सैनिकों को, उसको कैसे माफ किया जा सकता है? यस। तो आशा रखते हैं कि ये एक मोदी सरकार भी इसमें से सीखे। जैसे उदयनिधि स्टालिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, एम के राइट। स्टालिन के पुत्र है, मंत्री है। आपने सनातन के विरुद्ध इतनी वो उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन कोई मतलब इतनी गंभीर कार्यवाही हुई नहीं। राइट। ये सर, ये तो टीवी के ने लिया जो स्टेप लेना था, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा ये। सर, बात दूसरी है कि जैसे उदयनिधि स्टैलिन को गिरफ्तार करके लेके गई थी पुलिस। अभी सर जो आंदोलन हो रहा है झारखंड में, जो वहाँ की एग्जाम्स के बारे रिलेटेड, वहां के बच्चे सर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है वो उपोषण के लिए बैठा हुआ है। कहीं पे नारेबाजी नहीं है, कहीं पे भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली भाषा नहीं है। ना वहाँ पे पिज्जा की ऑर्डर आ रही है, ना कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंसर जा रहा है। मतलब जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए उसी प्रकार से वो शांतिपूर्वक आंदोलन उसको वो कर रहे हैं। तो मैंने दो तीन स्टूडेंट्स का अभी पढ़ा, सुना, मैंने वीडियोस आ रहे थे, डोंट वांट सीजेपी टू जॉइन द मूवमेंट। आपको ये एक देखना होगा कि आपके, यदि आपको वास्तव में आंदोलन करना है और उसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आपको, आपका कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कि कश्मीर को स्वतंत्र कराना है, आपका कोई एजेंडा नहीं है कि खालिस्तान का कोई वो करना है, आपका कोई एजेंडा नहीं है कि मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे लगाकर एलजीबीटी का विकृति फैलाना है, यस। आपके कोई एजेंडा नहीं है कि ब्राह्मणवाद से हमको स्वतंत्रता चाहिए ऐसा कहकर जातिवाद फैलाना है, आपका कोई एजेंडा नहीं है कि जय भीम के नारे लगवाकर आप किसी एक जाति और एक समुदाय के विरुद्ध आप भड़काना चाहते हैं। तो राइट। आपको यदि एक, जैसे अर्जुन को आंख ही दिखती थी, ऐसे आपकी जो मूलतः लड़ाई एजुकेशन सिस्टम और इसमें जो पेपर लीक और ऐसी गड़बड़ियां होती है, इसके ऊपर है, तो आपको ये सब किसी को भी ऐसा प्रवेश नहीं करना देना चाहिए। जैसे यस। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हुआ था, स्वामी रामदेव के आंदोलन में भी हुआ था। और आज ये एक वीडियो मैंने देखा अभी, क्योंकि उस समय सीजेपी का तो आंदोलन अभी समाप्त हो गया, लेकिन जब हुआ था तब मैंने उसका वीडियो है उसका, उसमें पुलिस अधिकारी है वो सौरव दास को समझाते हैं कि इसमें समझा रहे थे। एक यस। संभावना है कि जो बदमाश है वो घुस सकते हैं। लेकिन वो ये सुनता ही नहीं, जैसे एरोगेंट उसका जो रिएक्शन है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जो भी मतलब उसको पता होगा नहीं होगा एक दूसरी बात है, पता हो भी सकता है। तो उसका एक ऐसा इतना वो है कि आई डोंट केयर। तो आप वो देखिए कि इस प्रकार और वहाँ क्या क्या हुआ। और राइट। तो झारखंड के जो विद्यार्थी है, उसके उसके आंदोलन में एकदम शांतिपूर्ण रूप से, तो एक आंदोलन, सच्चा आंदोलन कैसा होना चाहिए, हमने 90 के एंटी किया था मंडल प्रयास। कमीशन
यस। हाँ, उसके जो पॉडकास्ट किया था उसमें कहा था कि उस समय कैसे आंदोलन हुआ शांतिपूर्ण रूप से, वो सफल नहीं हुआ वो अलग बात है। तो आज झारखंड में भी इस प्रकार ही हो रहा है। सब जमीन पर सो रहे हैं, सादा खाना खा रहे हैं, और कपड़े भी उन्होंने एकदम अच्छे पहने हैं, मतलब कोई गरिमापूर्ण पहने है, कोई ऐसे नहीं पहने जैसे हमने सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा था। और राइट सर। वो चाहते हैं कि कोई इसमें, और देखिए अब कि कोई, अभी कल मैंने देखा कि मीडिया, नेशनल मीडिया में भी कल उसका सब चैनलों ने एक कवरेज किया प्राइम टाइम में। तब तक तो कोई प्राइम टाइम कवरेज भी नहीं था। तो बिल्कुल सर। सीजेपी का राइट। फ्रॉम डे वन, पार्टी बनी तब से लेकर जो जब वो जंतर मंतर पर बैठने वाले थे, तब से आपने लगातार उसकी कवरेज की, एक एक मिनट की वो आपने बताई। यस। और विद्यार्थी मतलब जो नोट बैलेंस व्यू, आपने ऐसा ही देखा है कि सरकार है वो सो रही है, सरकार ने लाठीचार्ज करवाया पूरा। इसी प्रकार सरकार विरुद्ध एक वातावरण बने, इसी प्रकार अपने नेशनल मीडिया में भी, जो तथाकथित गोदी मीडिया बोलते हैं ना, उसमें भी ऐसा कहीं राइट। पर भी आपने ऐसा नहीं बताया कि कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग हो रही है, सैनिकों के लिए ऐसा कहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, अभी नेशनल मीडिया भी जागा कल, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में भी प्रेशर बनना शुरू हो गया कि कोई चैनल नहीं बता रहा है, तो उनको भी लगा कि हम पर कांग्रेस के तरफी मीडिया होने का आक्षेप हो जाएगा, तो उन्होंने कल से बताना शुरू किया था। लेकिन आप यस। देखिए कि इसमें एक जो सरकार है, और वो भी कोई रिस्पॉन्स, वहां पर राहुल गांधी अभी भी नहीं गए, तो राहुल नहीं गांधी है। क्यों नहीं जाते वहां पर, यस। प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं जाती है, यस। और कोई विपक्षी नेता डिम्पल यादव क्यों नहीं जाती है। ये और स्टूडेंट्स ही दूसरी है बात, सर, कर्नाटक स्टूडेंट्स ही में, है। यस। जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो वहां इसमें नहीं जाते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और जो वहां पर मंत्री हैं, वो राइट। प्रियंक खड़गे ऐसा बोलते हैं कि आप 25 दिन तक उपवास कीजिए, फिर मैं त्याग पत्र दूंगा। यस सर। तो ऐसा सर, यहाँ पे झारखंड में जहाँ पर ये बच्चे तो ये स्टूडेंट्स जो है। है वो कर्नाटक की बात भी कहीं नहीं हो रही है। यस। राइट। मतलब जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर सीजेपी कर रही थी, तो कितने सारे ये फिल्म स्टार्स गए, फिर ये कॉमेडियन जिन वो गए, पता नहीं कौन कौन जाके वहां बोल बोल कर आया। लेकिन जहां पर अब ये आंदोलन हो रहा है कि तो सबके पूर्ण मुंह पे। कामरा सरा भास्कर, हाँ, ये ऊंचा सब चुप चड्ढा, है, सब अभी सब सब चुप है। गुजराती जो हितेन कुमार है, गुजराती में भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया। यस। सब चुप बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर यही दिखता है सर कि कैसे एक आंदोलन को और तो बड़ा और आप बनाया। देखिए वैसा जी, लंदन से ग्रेटा थनबर्ग हाँ, और ये ग्रेटा जेरेमी थनबर्ग भी। कॉर्बिन और जिन। जिसा यस। मतलब मीडिया वालों ने एक इसको। एक्टर है वो, सब यस। ये इंटरनेशनल पूरा मूवमेंट बना था। दिया था, बना दिया था। यस। तो ये भी जताता है कि किस तरह से भारत के खिलाफ ये लोग काम करते हैं, और जहां पर इन लोगों की सही मायने में जरूरत है वहां पर ये चुप बैठ जाते हैं। अपना स्वार्थ देख के ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो गए, या कॉमेडियन गए, या फिर नेता गए, ये सब लोगों ने इस आंदोलन को बड़ा बनाया। और जब ये झारखंड में अब हो रहा है तो ये सब लोग गायब है। तो सर, वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हम मेरे साथ जुड़े और चर्चा की। और सभी दर्शकों को कहूंगी कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।